औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर बंदा चाहता है कि उसके पास मालो दौलत हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआशरे में उसे इज्जत दे, उसकी औलाद नेक और फरमाबरदार हो, उसकी हर जायज हाजत पूरी हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर तरह की मूजी बीमारी से महफूज रखे। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, कितना अच्छा हो कि एक ही वजीफे में आपको ये तमाम फवायद हासिल हो जाएं। आज जो वजीफा, जो अमल आपके साथ शेयर करूंगा, इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह दौलत से नवाजेगा। आप जहां जाएंगे आपकी इज्जत होगी, लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी हर तरह की जायज हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी औलाद नेक और फरमाबरदार होगी और सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर तरह की मुहलिक बीमारी से हिफाजत फरमाएंगे। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल, ये वजीफा बिस्मिल्लाह शरीफ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का वजीफा है। एक बहुत ही सादा सा देहाती सा बंदा अपनी बकरियां लेकर जा रहा था कि रास्ते में एक महफिल हो रही थी। वो उस महफिल में बैठ गया। जब महफिल खत्म हुई तो वो मौलवी साहब के पास गया और अर्ज करने लगा कि सरकार, मैं बकरियां चराने के लिए दरिया के दूसरे किनारे जाता हूँ और दरिया के दूसरे किनारे जाने के लिए मुझे कश्ती का इंतजार करना पड़ता है। आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे लिए आसानी पैदा हो जाए। तो उन मौलवी साहब ने कहा कि आप जब भी बकरियां लेकर घर से निकला करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करे। उन साहब ने ऐसा ही किया। वो अल्लाह का बहुत ही सादा सा बंदा था। उसे इस बात पर पुख्ता यकीन था कि उसके लिए आसानी जरूर पैदा होगी। जब भी वो घर से बकरियां लेकर निकलता तो वो बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू कर देता और दरिया उसे रास्ता दे देता और वो आसानी से दरिया के दूसरे किनारे चला जाता। वहां से बकरियां चुराने के बाद दोबारा जब वापिस आता तो फिर वो बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया उसे रास्ता दे देता। एक दिन वो क्या देखता है कि मौलवी साहब दरिया के किनारे पर खड़े हैं। तो उस देहाती ने पूछा कि मौलवी साहब, आप इधर क्यों खड़े हैं? मौलवी साहब ने कहा कि मुझे दरिया के दूसरे किनारे जाना है और मैं कश्ती का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो सादा से बंदे ने कहा कि मौलवी साहब, आप वो वजीफा, वो अमल क्यों नहीं करते जो आपने मुझे बताया? जब से मैंने उस अमल को शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी। मौलवी साहब ने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते दरिया में उतर गए। जब वो थोड़ी दूर गए तो वो गोते खाने लगे और दोबारा वापिस आ गए। तो उस देहाती ने पूछा कि मौलवी साहब, आपने ही मुझे ये अमल बताया और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई, आपका ईमान मजबूत है, आपका यकीन पक्का था, इस वजह से आपको इस वजीफे के पढ़ने का फायदा हुआ। मेरा यकीन कमजोर था, इसलिए मैं गोते खाने लगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बिस्मिल्लाह शरीफ में बड़ी ताकत है और इस ताकत को यकीन और ज्यादा बढ़ा देता है। अब आपने वजीफा कैसे पढ़ना है, वजीफा पढ़ने का तरीकाकार क्या है, इसको अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने रोजाना 21 दिनों तक इस अमल को जारी रखना है। रोजाना नमाज फजर के बाद या फिर आप नमाज इशा के बाद ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। आपने करना ये है कि तुलुए आफ्ताब से पहले पहले किसी भी वक्त तन्हाई में बैठ जाना है। अगर बैठ नहीं सकते तो चलते फिरते आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। अब मैं बारहा वीडियोस में बता चुका हूँ कि दुरूद पाक आप अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो आपके वजीफे की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब आप दुरूद पाक पढ़ ले उसके बाद आपने वजीफा कुछ इस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़ाकू, या लतीफू, या सलामू, या अजीजू, या रहमानू। ये 1 मरतबा हो गया। फिर आपने तस्बीह के दूसरे दाने पर भी इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़ाकू, या लतीफू, या अजीजू, या रहमानू, इस तरीके से आपने तस्बीह के हर दाने पर इस अमल को करना है। जब आप ये वजीफा मुकम्मल कर लें, यानी कि तस्बीह के हर दाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रज़ाकू, या लतीफू, या सलामू, या अजीजू, या रहमानू पढ़ ले, तो उसके बाद आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगनी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब बिस्मिल्लाह की ताकत भी मिलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों की ताकत भी मिलेगी और आपके हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठे होंगे, तो अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों को कभी भी खाली नहीं लुटाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब दुआ के लिए मेरे सामने अपने हाथों को उठाता है तो मुझे खया आती है कि मैं इसके हाथों को खाली लुटा दूं। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये एक बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही ताकतवर अमल है जिसे आपने मुसलसल 21 दिनों तक जारी रखना है। इंशाअल्लाह 21 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि अगर आप बीमारी में मुब्तला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करेंगे। अगर आपके घर में रिज़्क की तंगदस्ती है तो अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से आपको नवाजेंगे। अगर आपकी कोई हाजत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा देंगे। अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो इंशाअल्लाह इन 21 दिनों के अंदर अंदर आपकी औलाद आपकी फरमा बरदार हो जाएगी। अगर घर में बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घर में अमनो सुकून आ जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ऐसे भाई, मेरी ऐसी बहनें जो परेशानियों में मुब्तला हैं, वो इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़े। इंशाअल्लाह आपको इस वजीफे का जरूर फायदा होगा और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।